बैट्समैन का नाम बता देना प्लीज। भावेश एंड जितेश भाऊगे। भावेश और जितेश, मैच स्टार्ट किया जाए प्लीज। चकदे पुणे की तरफ से भावेश और जितेश बैटिंग करने के लिए उतरे हैं। भावेश स्ट्राइक पर है और बॉलर है यहां पर गोविंद संगानी जी ब्रदर्स 11 की तरफ से। आज का ये आखिरी मैच। बहुत अच्छी गेंद, गोविंद संगानी जी ने अच्छी गेंद की, लेकिन यहां ओवर थ्रो हुआ जिसके कारण से एक रन मिल चुका है बाई की रूप में। और इस हिसाब से चकदे पुणे का स्कोर 1 रन से शुरुआत की है, बाई के रूप में उनको पहला रन मिला है। डगली 11 के 11 प्लेयर, डगली 11 के 11 प्लेयर स्टेज पे आ जाएं। डगली 11 बिट्टू, गोविंद संगानी गेंदबाजी करेंगे, जितेश जी को 11 प्लेयर स्टेज पे लेके आ जाना। फुल टॉस गेंद, उसको उसी ढंग से उठाया, फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद और उसको अपने अच्छे से अंदाज से फ्लिक किया गेंद को, एक मंजे हुए बल्लेबाज की तरह। 'जितेश ने अपना पहली गेंद पर खाता गोला 4 रन के साथ स्कोर पहुंचाया 5 रन पर चकदे पुणे का। अभी तक 2 गेंदें डाली जा चुकी है। गेंद हवा में है, क्या कोई पकड़ नहीं, और ये 6 रन अंपायर की तरफ से। काफी खतरनाक अंदाज के साथ यहां पर जितेश जी आए हैं। तीन गेंदों में 11 रन। शॉट काफी दूर था क्योंकि दूर से आए हैं हमारी पुणे की टीम। जितना दूर से आया उतनी ही दूर गेंद को पहुंचाना जानते हैं। पहली गेंद पे चौका, दूसरी पर छक्का। क्या अंदाज है जितेश जी का खेलने का। एक खतरनाक बैट्समैन गोविंद संगानी अपने ओवर की चौथी गेंद लेते। जितेश जी ने इस गेंद को भी हुक करना चाहा, बीट हुए और ये डॉट बॉल रही जितेश गोविंद जी की। और 4 गेंदों के बाद 11 रन बिना कोई नुकसान के चकदे पुणे। पांचवी गेंद लेकर आए हैं यहाँ पर गोविंद संगानी और इसे फिर से हवा में उठा दिया है। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और थोड़ा सा मिस हुआ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। क्या होगा एक आदमी 15 पर स्कोर 5 गेंदों के बाद। पहला ओवर चल रहा है, 15 रन बिना कोई नुकसान के। जितेश खेल रहे हैं 14 रन पर। बढ़िया गेंद, इस तरह ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर के बाद चकदे पुणे का स्कोर 16 रन बिना कोई नुकसान के।
काफी रन बटोरे हैं इस ओवर में जितेश ने। यहाँ एक अच्छा सवाल आया, बिना कोई नुकसान के का मतलब क्या हुआ। मेरे भाई ने यहाँ पर मुझे पूछा कि आप बिना नुकसान के क्यों कहते हो। भाई साहब, जब तक हमारी विकेटें सलामत है, सिर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर विकेट बचती है तो रन भी बचेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक विकेट सलामत है हमें कोई नुकसान नहीं, रन अपने आप बन रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है बिना कोई नुकसान के। बॉलर का नाम प्लीज यहां बताया जाए। बॉलर्स नेम प्लीज। क्या नाम है? मधुराम थानवी जी आए हैं यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए। स्ट्राइक पर है यहाँ पर जितेश जी, 15 रन पर 5 गेंदों में 15 बनाकर खेल रहे हैं। पहली गेंद वाइड बॉल करार दिया यहाँ पर एम्पायर ने। 17 पर पहुंचा इनका स्कोर। क्या 17 खतरा होता है? भाई साहब, यहाँ पर ब्रदर्स 11 तो यही चाहेगी कि 17 जो है खतरा वाला स्कोर हो, तो क्या यहाँ कोई नुकसान हो सकता है? मेरे भाई कहते नहीं होगा भाई, ये चक दे पुणे जो है बहुत जबरदस्त टीम है। ये आदमी की खुद की सोच शक्ति है कि भाई 17 पे खतरा, लेकिन ऐसा होता नहीं। मानव वृत्ति एक अच्छा शब्द इस चीज के लिए। दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट, माफ करिएगा, पहली गेंद वाइड थी इसलिए पहली गेंद यहाँ पर अब गिरी है। 1.1 ओवर, 17 रन्स विदाउट एनी लॉस। अच्छी शुरुआत की है यहाँ पर चक दे पुणे ने। बैकफुट पे जाके अच्छे से यहाँ पर कट किया गेंद को 1 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 18 रन पर। 1.2 ओवर्स, 18 रन्स विदाउट एनी लॉस। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। ये स्कोर काफी बड़ा लगता है जाते हुए, अगर इसी ढंग से जितेश खेलते रहे और उनके साथ में जो उनके बल्ले पार्टनर है भावेश, वो अगर उनको इसी तरह स्टैंड देते रहे तो स्कोर बहुत आगे जा सकता है। मेरे साथी कमेंटेटर जितेश जी जो सुबह से लगे हुए थे, उनको कुछ समय के लिए विश्राम दिया गया। उन्होंने चाहा कि कुछ विश्राम कर लें, बट 5 ओवर के बाद जब चेज होगा वहां पर जितेश जी को ही मैं दूंगा कि जब चेज करने की जो बारी होती है अगला ओवर ही दे दूंगा मैं उनको, और मैं चाहूंगा एक एक ओवर हम दोनों करें। तैयार हैं जितेश जी भी यहां पर, और ये गेंद को हवा में उठा दिया है 6 रन के लिए। जितेश के शॉट मारा तो भाव अगर जितेश शेर है तो भावेश कहता है मैं भी 1.25 शेर हूं भाई। हाँ, तो यहां जो है 24 रन हो चुके हैं, देखिए आप। वन 1.4 ओवर्स, 24 रन विदाउट एनी लॉस। भावेश खेल रहे हैं 6 रन पे, जितेश खेल रहे हैं 16 रन पे। और इस तरह 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 2 ओवर की समाप्ति पर, माफ करिएगा, भाई मैंने स्कोर की तरह ओवर भी बढ़ाना शुरू कर दिया था।
स्कोर सतीश आए हैं बॉलिंग के लिए और आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई है। जितेश हाजिर है यहाँ पर। 2 ओवर के बाद 24 रन। अगली आवाज जितेश की। यहां पर मिसफील्ड होती हुई जिसका पूरा फायदा उठाया और 2 रन कंप्लीट किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पुणे 11 का, चकदे पुणे का 26। चकदे पुणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, जो बिल्कुल सही साबित होता हुआ। ओपनर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए जितेश व्यास ने अपना दमखम दिखाया और देखते ही बनते हैं उनके शॉट। चकदे पुणे ने दावेदारी पेश की है इस टूर्नामेंट के कप की। देखते हैं ब्रदर 11 कैसा कमबैक करती है। लीजिए एक और उम्दा शॉट गैप में, पर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसे ही आपको रनों को रोकना होगा, डॉट्स बॉल निकालनी होगी, वापस कमबैक करना होगा। छोटे फॉर्मेट का गेम है, 1-2 डॉट बॉल और वापस गेम पलट जाता है। 1-2 विकेट, फिर गेम पलटेगा, फिर बड़े शॉट, फिर गेम पलट जाता है। यह क्रिकेट बराबरी का गेम बन जाता है। लीजिए एक और हवाई यात्रा की तरफ भेज दिया गेंद को। यहां पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाए नारंगी को। यहां पर आसमानी छक्के में दिखाते हुए चकदे पुणे के बल्लेबाज। सतीश पुरोहित का अच्छा कमबैक। चाहेंगे कि वो यह रिदम पकड़े, डॉट बॉल्स निकालें, टीम को वापस मैच में लाएं, एक अच्छा सा दबाव विपक्ष टीम पर क्रिएट करें। और यहां पर चकदे पुणे बिल्कुल भी रिदम तोड़ना नहीं चाहेगी। अभी तक अच्छा खासा दमखम दिखाया है, अच्छे शॉट्स दिखाए हैं। देखते ही बनता है टीम का स्पिरिट। फिर एक नजाकत भरा शॉट, फील्डर बॉल के पीछे भागते हुए। जब तक बॉल कीपर के दस्तानों पे आती, आसानी से 2 रन पूरे कर लिए चकदे पुणे ने। और इसी 2 रन के साथ चकदे पुणे का स्कोर बढ़ता हुआ 36 की तरफ बिना किसी नुकसान के। फिर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, इस बार चूके जरूर निराश होंगे अपने आप से। वहीं सतीश पुरोहित ने अपनी ओवर की समाप्ति एक उम्दा गेंद से की है। ऐसे डॉट्स बॉल और निकालने होंगे, खोद के निकालनी होगी बॉलें अगर आप इस मोमेंटम को रोकना चाहते हैं। वरना चकदे पुणे फिलहाल पलड़ा भारी दिखता हुआ इस मैच में। तीन ओवर की समाप्ति पर चकदे पुणे का स्कोर 36 बिना किसी नुकसान के। उम्दा बल्लेबाजी ब्रदर 11 की तरफ से। चिन्मय पुरोहित गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। देखते हैं कि वह कुछ जादुई गेंद निकालते हैं अपने पिटारे से। कुछ मोमेंटम रोकेंगे, ऐसा प्रयास करना चाहेंगे टीम के लिए। और बिल्कुल नहीं चाहेंगे जितेश और साथ में आए भावेश के रिदम रुके। अच्छी गेंद डालने का प्रयास था, हल्की सी दिशा से भटके। अंपायर का इशारा वाइड की तरफ और 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में होता हुआ। स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 37। एक फिर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, सही टाइमिंग नहीं हो पाई। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा पुणे के बल्लेबाज को।
फिलहाल सब कुछ प्लान अनुसार होता हुआ चकदे पुणे टीम का। वहीं ब्रदर इलेवंस जिसने कल अच्छा खासा प्रभावित किया था अपने दमखम से, वह जरूर कम बैक करेगी। बड़े शॉट मारने से बिल्कुल रोक रही है। एक वापस चिन्मय पुरोहित ने प्रयास किया है रन रेट रोकने का। एक और उम्दा शॉट, पर बॉल जब तक गेंदबाज के पास पहुंचती आसानी से एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ चकदे पुणे का 40 रन बिना किसी नुकसान के। लीजिए एक और दमदार शॉट, पर फील्डर मौजूद। चिन्मय पुरोहित लगभग कमाल हुए, लगभग कामयाब हुए हैं बड़े शॉट रोकने के लिए। एक और उम्दा शॉट, पर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ चकदे पुणे का 42। अच्छा ओवर चिन्मय पुरोहित द्वारा, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को और जो रफ्तार पकड़ी थी चकदे पुणे ने उसे धीमा किया। मैंने पहले ही कहा था ये छोटे फॉर्मेट के गेम है, एक अच्छा ओवर फिर एक अच्छा ओवर, इस तरह गेम बैलेंसिंग बना रहता है और 4 ओवर की समाप्ति पर चकदे पुणे का स्कोर 43 बिना किसी नुकसान के। आज कमेंट्री करते करते मेरा उत्साह हिलोरे मारने चालू हो गया था, पर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जसराज जी आ गए, जिसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। यह मार्गदर्शन मुझे वापस उत्साह के साथ कम बैक कराया है। ऐसे और साथी से चाहता हूं कि वह मेरे कमेंट्री बॉक्स में आए, मेरा उत्साह बढ़ाए और मेरा साथ दें। अभी और 2 दिन का टूर्नामेंट बाकी है। अगला ओवर आपको लाइव बताएंगे जसराज जी। आखिरी ओवर की ये पहली गेंद थी। यहाँ पर अभी से 5 गेंदें शेष है। स्कोरिंग धीरे धीरे कम हो गई है। यहाँ पर स्कोर गति जिस ढंग से शुरुआत हुई थी, हमने सोचा था काफी रन बनेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे रन कुछ सिमटने से लगे हैं और यहाँ से 44 रन्स बने हैं 4.1 ओवर्स में। और ये गेंद अपील है यहाँ पर और ये आउट हो चुके हैं। यहाँ पर कौन आउट हुआ भाई? आउट कौन? कॉट बेंच चला ना तो। चक दे पुणे को पहला झटका 4.2 ओवर्स में, पहला झटका। उनके अभी जो प्लेयर्स आउट हुए हैं, आउट कौन चला होता है? भावेश आउट होकर गए। जितेश अभी तक है यहाँ पर। वाइड बॉल
वाइट बॉल यहाँ पर। थैंक यू। वाइट बॉल 45 रन्स, वन विकेट के नुकसान पर। वैसे हुक किया गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग। तब तक ये दूसरा रन लिया, तीसरे की सोच रहे हैं, मना किया यहाँ पर उनके साथी बल्लेबाज ने और 2 रन पर संतुष्ट करना पड़ा। 47 रन, अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ पर। गेंद 4 रन हो सकती थी, लेकिन 4.3 overs, 47 runs, 1 wicket। इस गेंद को हवा में उठाया, क्या गेंद ने कैच हो सकती है? नहीं, एक बाउंस पे कैच, बॉल को पकड़ा, 1 रन लिया। यहाँ पर 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। 48 पर स्कोर पहुंचा है चक दे पुणे का। जैसा स्टार्ट किया था वैसे आगे स्कोर की गति नहीं बना पाए, इसका क्रेडिट देना पड़ेगा हमको ब्रदर्स 11 के बॉलर्स को और उनके फील्डर्स को। यकीनन बैट्समैन काफी अच्छे हैं चक दे पुणे के, कोशिश कर रहे हैं वो, बट फील्डिंग की जमावट भी उतनी अच्छी है यहाँ पर ब्रदर्स 11 की। हर एक गेंद पे 1-1 रन बन रहा है इस वक्त। 4.5 ओवर्स, 49 for 1, आखिरी गेंद है इस वक्त। अभी से आखिरी गेंद पर एक 6 लग जाए तो स्कोर बहुत बढ़िया बन जाएगा भैया। और ये क्या 6 जा रहा है? नहीं भाई, यहां बाउंस हुई है, दूसरी रन के लिए दौड़ रहे हैं। और ये 4 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। 6 तो नहीं, 4 रन मिल गए एम्पायर की तरफ से, यहां पर इशारा किया गया। और 53 रन्स बनाया है चक दे पुणे ने, 54 का टारगेट दिया है इस वक्त। कुछ रन्स बढ़े इस वक्त, अच्छी बैटिंग का नजारा इस वक्त। ब्रेक नहीं है, बैठे यार, दो बेहोगे नहीं थोड़ी देर। जितेश ने 29 रन बनाए इस वक्त अपनी चक दे पुणे टीम के लिए। ब्रदर्स 11 के लिए 54 रन की अब दरकार है 5 ओवर में। 54 रन बनाने हैं जीत के लिए। और पेट बड़ा है, पैसे वाला सेठ खड़ा है। सेठ कितना प्लेट? मस्का मार के। छोटा कद और पेट बड़ा है, पैसे वाला सेठ खड़ा है। इसको है खाने का चस्का, तवा गरम है रघु मार दे मस्का। चल भिड़ो चल मिले रकम बड़ी, चल भिड़ो चल मिले रकम बड़ी। अरे अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। लखपति और करोड़पति होंगे अपने नौकर,
दुनिया के सारे बैंकों में होंगे अपने लॉकर। ये खजूर बाप की गाड़ी समझा क्या? ठसन क्यों देता है बे खटारे वाले? हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं। मुंह देखा क्या आईने में? अरे हटा सावन की घटा। ये भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल। अरे ये बंगला कल अपना होगा, ये गाड़ी कल अपनी होगी, ये होटल कल अपना होगा, ये बाड़ी कल अपनी होगी। चल भिड़ चल मिली रकम बड़ी, चल भिड़ चल मिली रकम बड़ी। अरे अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो शीशे की उम्र प्यार की। सलामी बल्लेबाज तैयार हो जाएं ब्रदर इलेवंस की तरफ से। फिफ्टी 4 रन का टारगेट दिया है चकदे पुणे ने ब्रदर इलेवंस को। ब्रदर इलेवंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में सतीश पुरोहित और पीयूष पुरोहित आए हैं इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए। कल सतीश पुरोहित ने उम्दा बल्लेबाजी की थी, आज भी ब्रदर इलेवंस को उससे वही पारी की, उससे बेहतर पारी की उम्मीद है। अगर वो यह लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें क्रीज पर रुकना होगा, उन्हें क्रीज पर टिकना होगा। और वहीं चकदे पुणे चाहेगी अपने टूर्नामेंट का आगाज वह विजय से करे, जीत के साथ करे वह इस टूर्नामेंट का आगाज। पूरा प्रयास रहेगा उनका एक उम्दा गेंदबाजी लाइनअप पेश करने का ब्रदर इलेवंस के सामने। बस थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होता हुआ। सही है। स्ट्राइक पर रहेंगे ब्रदर इलेवंस के लिए सतीश पुरोहित, नॉन स्ट्राइक पर है पीयूष पुरोहित। पहली गेंद रिवर्स शॉट मारा सतीश ने और अपने टीम की शुरुआत बाउंड्री से करते हुए। जैसा लक्ष्य वैसी शुरुआत करते हुए ब्रदर्स इलेवन। बल्लेबाजों ने चकदे पुणे के गेंदबाजों को एक अच्छा लक्ष्य दिया है डिफेंड करने के लिए। गेंदबाजों को अपना दम दिखाना होगा।
अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा होते हुए बर्दर 11 के। क्रीज पर मूवमेंट करके विचलित करते हुए गेंदबाज को सतीश पुरोहित की यह उम्दा शैली है। कल के मैच में भी हमने यह देखा था। इस बार बीट हुए पर 22 का 1 रन मिलता हुआ टीम को 1 रन का इजाफा होता हुआ। एक अच्छा कमबैक चकदे पुणे के गेंदबाज द्वारा। फिर दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड। आपको ये गलतियां रोकनी होगी। आपको अपना अगर दमखम दिखाना है तो ये मौके, ऐसे मौकों को नहीं छोड़ना होगा। आपको लाइन एंड लेंथ नहीं छोड़नी होगी। आपको कैच लपकने होंगे अगर आप लक्ष्य को डिफेंड करना चाहते हैं। वहीं बल्लेबाजों की बात करें, ब्रदर्स 11 चाहेगी मोमेंटम बरकरार रहे, रिदम बना रहे, लक्ष्य हम जल्द से जल्द हासिल करें। क्षेत्र रक्षण की जमावट बेहद शानदार पुणे, चकदे पुणे की टीम द्वारा। एक और उम्दा शॉट पर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। करारा शॉट सतीश पुरोहित द्वारा। गेंद सीमा रेखा के पास, 6 रन। ऐसे ही बड़े शॉटों की आवश्यकता है अगर वो इस विशाल लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। एक और रिवर्स स्वीप, बिल्कुल भी गेंदबाज को जमने ही नहीं दिया। सतीश पुरोहित ने अपने अनुभव का बेहद शानदार इस्तेमाल किया। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के। ब्रदर 11 चकदे पुणे को प्रेशर क्रिएट करना होगा, डॉट्स बॉल डालने होंगे। यह छोटे फॉर्मेट का मैच है। एक अच्छा ओवर फिर गेम पलट देगा, फिर वापस गेम में ले आएगा चकदे पुणे को। क्या वो रिदम वक्त प्रेशर दिलाएंगे? जितेश आए हैं चकदे पुणे के लिए सेकेंड ओवर लेकर। बल्लेबाजी से इन्होंने अपना बेहद शानदार कौशल दिखाया। क्या गेंदबाजी भी कमाल की करेंगे चकदे पुणे के लिए? फिलहाल यही दिखाता हुआ सटीक लाइन और लेंथ से अपनी पहली गेंद फेंकी है। ऐसे ही और डॉट्स बॉल निकालने होंगे।
उम्दा शॉट, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। अच्छा प्रयास और बॉल रोकने में सफल भी रहे, पर बॉल जब तक गेंदबाज तक पहुंचती बदर 11 के खिलाड़ियों ने 3 रन पूरा कर लिया और स्कोर कार्ड को बढ़ा दिया 22 रन। थर्टी 32 रन की आवश्यकता, 22 गेंदें शेष। क्षेत्र रक्षण में कुछ बदलाव करते हुए कुछ रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है। चकदे पुणे को गेम में लाने के लिए ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लान सक्सेस होते भी है। आपको कुछ निकालना होगा अपने पिटारे से, तभी आप इस बल्लेबाजों को रोक पाओगे। समय लेते हुए जितेश बिल्कुल भी अब डील नहीं छोड़ना चाहते। अगली गेंद शॉर्ट लेफ्ट लेंथ, वहीं रिवर्स स्वीप से जिसके लिए ये जाने जाते हैं। 4 रन। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। लंकापति लंकेश, दशानंद रावण हूँ मैं, शिव भक्त कहते मुझे दशानंद रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, पर्सनली चैट मेरे, रावण रावण हूँ मैं, सबसे बड़ा ज्ञानी कहते रावण रावण हूँ मैं, रावण। फिर रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास कीपर द्वारा मिसफील्ड हुई। बाई के 4 रन मिलते हुए कुछ भी सही नहीं होता हुआ फिलहाल चकदे पुणे के लिए, वहीं बदर 11 के लिए सब कुछ सही होता हुआ। रन की रफ्तार बिल्कुल भी नहीं रुकती हुई, लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए अभी भी 24 रनों की आवश्यकता है। 20 गेंदें शेष है। चकदे पुणे आपको उभरना होगा, आपको गलतियां नहीं दोहरानी होगी। आप गिरे जरूर हो, आपको फिर उठना होगा, आपको कमाल दिखाना होगा अगर इस मैच में वापस बनना है तो। फिर रिवर्स स्वीप, फिर चौका और बिल्कुल भी बॉलर को जमने नहीं दे रहे हैं सतीश पुरोहित, अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए। स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 34 रन बिना किसी नुकसान के। 20 रनों की आवश्यकता, 19 गेंदें शेष। सतीश पुरोहित 7 गेंद खेलकर 26 रन पर उनका निजी स्कोर।
दूसरे ओवर की आखिरी गेंद 34 तक का स्कोर पहुंच चुका है। 2 ओवर कंप्लीट होना अभी तक बाकी। लीजिए यहाँ पर और एक करारा शॉट और ये 4 रन के लिए सतीश पुरोहित कुछ सोच के आए हैं। बहुत ही महंगा ओवर ये था। ये लास्ट ओवर जो था काफी महंगा साबित हुआ सतीश जी का। 19 रन बने इस ओवर में। अब 3 ओवर में सिर्फ 16 रन यानी 18 गेंदे 16 रन बनना बाकी है। ब्रदर्स 11 जबरदस्त शुरुआत आज की है यहाँ पर सतीश जी ने। यहाँ पर टोटल कितनी सतीश जी को 29 बनवले ना, हाँ 30 रन बना लिए अब तक सतीश ने ब्रदर्स 11 की तरफ से। अठारह गेंदे 16 रन। लक्ष्य आसान सा दिखता हुआ, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन द क्रिकेट टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। मेहुल आए हैं गेंदबाजी करने, देखते हैं वो क्या करामात कर पाते हैं। कुछ करिश्माई बॉलिंग है उनकी, काफी सुना है उनके बारे में। बहुत बढ़िया बॉलिंग यहां पर। दूसरी गेंद भी डॉट। मेहुल पुरोहित ने कुछ आशा बंधाई है यहां पर जगदे पुणे को कि हम है तो क्या गम है। 16 बॉल में 16 रन। यहां थोड़ी सी लाइन चूके और यहां वाइड बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। 16 गेंद में 15 रन। दस के 10 विकेट अभी तक खेमे में, यानी कोई लॉस नहीं है यहां पर ब्रदर्स 11 का। बहुत ही बढ़िया सम्मानजनक स्थिति पर है और आसानी से मैच जीत जाएगी इस तरह लग रहा है। और देखिए और एक बढ़िया शॉट, करारा शॉट उठा के उन्होंने मारा है। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन 1 रन में संतुष्टि की। 40 पर पहुंचा स्कोर। 2.3 overs 40 runs without any loss. 14 runs are needed in 15 balls. Looks like an easy task for them. बहुत बेहतरीन शॉट। थोड़ी सी मिस्चीफ यहां पर, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है फील्डर द्वारा और दूसरा रन ले लिया इसी वक्त। 2 रन यहां पर मिले सतीश को। सतीश पहुंचे अपने निजी स्कोर 32 पर और ब्रदर्स 11 का स्कोर 42 रन बिना कोई नुकसान का। 14 गेंदों में 12 रन।
गेंद हवा में है और ये आउट। बहुत बढ़िया पारी खेली है सतीश ने, ऑलमोस्ट जीत दिला दी थी उन्होंने अपनी टीम को। अब बस कुछ औपचारिकता रह गई है इस गेम को जीतने की। चिन्मय पुरोहित आए हैं सतीश पुरोहित के आउट होने के बाद। एक बहुत ही खूबसूरत पारी खेली इन्होंने अपनी टीम के लिए। स्कोर है 42 रन्स, वन विकेट के लॉस पर। और बहुत ही बढ़िया ओवर इस समय विकेट मिली अपनी टीम को, उन्होंने दिलाई चकदे पुणे ने। 12 गेंदों में अब 12 रन चाहिए। शायद अगले ओवर में ही 12 बन जाए, या हो सकता है 4-5 विकेट चली जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बॉलर्स पे बहुत कुछ निर्भर करता है। वैसे ही अगर यहाँ पर फील्डर्स भी मुस्तैद हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस मैच। सिद्धार्थ आए हैं बॉलिंग लेके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। और अब जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं आखिरी 2 ओवर के लिए जितेश जी को। जितेश जी कहते हैं भाई मैं, आप ही देख लो, मैं यहाँ पर टीम का उत्साह बढ़ाऊंगा, तो वही कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों टीमों का उत्साह बढ़ाते हुए जितेश, और मैं यहाँ पर आप लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए। 1 रन यहाँ पर और मिला है। पीयूष ने अपना स्कोर को 6 पे पहुंचाया। चिन्मय है स्ट्रोक लाइन पर अभी। 11 गेंदों में 11 रन की जरूरत है अब। सिद्धार्थ व्यास, बढ़िया गेंद, कुछ नहीं कर पाए यहां पर चिन्मय पुरोहित। 10 गेंदों में 11। टारगेट थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता हुआ लग रहा है यहां पर। गेंद हवा में, क्या एक कैच हो सकता है? नहीं जी, 6 है। बहुत बढ़िया शॉट। ब्रदर्स 11 का और एक भाई यहां पर जो है, मतलब भाई हम सब जो है एक जैसे हैं यहाँ पर। 6 तो आसानी से मार लेते हैं, बट चकदे पुणे भी कम नहीं है। आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। 9 गेंदों में 5 रन की जरूरत है। गेंद हवा में और ये आउट। उतार चढ़ाव इस गेम में होता रहेगा। एक गेंद में एक टीम का परिणाम तो दूसरी गेंद में दूसरी टीम का परिणाम भारी। अभी भी धड़कने तेज दोनों टीमों की कि कौन जीतेगा। ब्रदर्स 11 थोड़े से कुशन लेके बैठे हैं कि नहीं भाई हम आराम से जीत जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही। सिर्फ 5 रनों की जरूरत। क्या ये 5 ओवर इसी ओवर में बन जाएंगे? गेंद हवा में है, लेकिन आने भर दिया। एक बाउंस के बाद गेंद को पकड़ा और पकड़ लेते तो शायद कुछ आसानी होती। कैचेस मेक्स मैचेस, यही एक बात होती है, बट कोशिश करनी चाहिए। 1 रन मिला यहां पर। अब 4 रन की जरूरत है यहां पर। और ये और एक कैच, हर गेंद पे कैच उठता हुआ। मौके काफी मिले हैं और कामयाबी नहीं मिली। बट अब ये ओवर की समाप्ति होने के बाद, 4 ओवर के बाद स्कोर है 52 for 2।
और सिर्फ 2 रन की रिक्वायरमेंट है 6 बॉलों में। हम बहुत बहुत आभारी हैं अंपायर्स के, कैमरामैन के, जिन्होंने इतनी कड़ी धूप में बैठकर इतना अच्छा असाधारण सा प्रदर्शन किया है हमारी टीम के लिए। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर्स नेम प्लीज। लीजिए ये शॉट बहुत जबरदस्त ऑन ड्राइव लगाया, करारा ऑन ड्राइव 4 रन के लिए। इस तरह ब्रदर्स 11 ने अपनी मैच जीत ली है और बहुत अच्छी मैच खेली थी यहाँ पर पुणे जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है, जूली जूली। जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता, तो कौन मांगता? जॉनी 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 का दिल तुम पे